एक नॉन टीचिंग थी, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, सबके साथ बातचीत हुई है और पूरी तरीके से उनको सेटिस्फाई करके हमने भेजा है। और जो ड्राइव हम ट्रांसफ़र के लिए चला रहे हैं उसके बारे में भी कुछ हमने परिवर्तन किए हैं और आने वाले टाइम में उसमें कोई कंप्लेंट, मुझे नहीं लगता है कोई कंप्लेंट उसमें रहेगी। जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सड़कों पर उतरे हुए थे, हसला की तरफ से नहीं, देखिए हसला की तरफ से कोई नहीं आया। देखिए हमने अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कोई यूनियन हमारे पास आई हमने उसके साथ बातचीत नहीं की। मेरा मानना ये है कि बातचीत का जब ऑप्शन खुला है तो बातचीत ही करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो जो भी उन्होंने किया, हमने कल भी उनके परसों मेरे पास आए थे, मैंने बातचीत की थी और आज का टाइम दिया था, आज खुलकर बातचीत हुई और जो उनकी शंकाएं थी उनकी सारी शंकाएं हमने उनका निवारण किया। क्या मुद्दे थे? हाँ, असला के लोग भी आए थे, मिले नहीं, कल परसों तो नहीं आए, उससे पहले आए थे मेरे पास, लेकिन वो डायरेक्टर साहब से मिले थे शनिवार को और वो सेटिस्फाइड थे। कौन सी उनकी ऐसी मांगे हैं जो मानने के लिए तैयार हैं? नहीं, जहाँ जिस प्रकार से उन्होंने बताया था कि हमने पोस्टें कैप्ट कर दी या और जिस प्रकार के उनके ऐतराज़ थे, वो सारी चीज़ें हमने उसी टाइम वहीं पर उनका समाधान करके उनको दिखाई दिया कि कहीं इस प्रकार की कैप्ट नहीं है और एक निश्चित एक फार्मूला बनाया कि कहाँ कितनी जो बच्चे हैं उनके के बाद कैप्ट होगी पोस्ट, वो सारे प्रदेश में एक जैसा, क्योंकि हमारे पास जो टीचर हैं जितने और जहाँ बच्चे हैं उसमें जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ हम टीचर दे रहे हैं। तो वो एक नियम है, उस बात से वो भी सेटिस्फाई थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ठीक है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहीं पहले टीचर देना चाहिए, जहाँ कम है तो वहाँ हालांकि टीचर की व्यवस्था करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कोई और तरीका देख के जो भी होगा या भर्ती होगी जैसे भी होगी तो कुछ टाइम के बाद व्यवस्था करेंगे। राज्यसभा सांसद जो है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने शिक्षा के ऊपर प्रेस वार्ता की और 1 घंटे तक उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से शिक्षा विभाग का पट्टा बैठ गया है और कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर पशु बन रहे हैं। देखिए अब उन्होंने कैसे बताया भट्ठा बैठ गया वो तो उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे टाइम में जो छात्र संख्या प्रतिशत परसेंटेज वाइज भी उनके टाइम से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे पास संख्या बढ़ी है बच्चों की, घटी नहीं है, और जो परफॉर्मेंस भी है हमारी वो उनसे ज़्यादा अच्छी है। अब उसको भी कह लें, अब कोई रोक नहीं सकता किसी का कहने। ये कहावत है कि लाठी बढ़ेगी लाठी रोकी जा सका, जबान नहीं रोकी जा सकती किसी की, जबान से कोई कुछ भी बोल सकता है। कितनी नौकरी दी हमने शिक्षा विभाग के अंदर? शिक्षा विभाग में एक भी टीचर नया नहीं लगा। जो हम पहले वो गेस्ट टीचर लगा के गए थे, लेकिन हम जल्दी भर्तियां करने वाले। देखिए अभी मेरे पास एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन हम जल्दी भर्ती करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपको कहीं भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं जहाँ बच्चे होंगे वहाँ टीचर ना हो और जहाँ टीचर हैं वहाँ बच्चे ना हो। ऐसा कैप्ट जो है वो राज्यसभा, हाँ, कैप्ट का अर्थ यही है कि वहाँ हमारे पास कम बच्चे हैं। सर इसका वो कह रहे हैं कि रेशनलाइजेशन की आड़ में पद जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीज किए जा रहे हैं। नहीं, कोई पद फ्रीज नहीं किया जा रहा, जितने हैं हमारे पास टीचर जितने उपलब्ध हैं उसके साथ। आरोही मॉडल स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स भी आज आपसे 3200 की सैंक्शन पोस्ट है, कुल 300 टीचर्स जो हैं उनकी भर्ती की गई है और पिछले 2 महीने से उनकी सैलरी तक नहीं आई है। नहीं, उसके बारे में बातचीत हुई, जल्दी उनकी समस्या का समाधान करें। अभी मिलके गए और रोही वाले भी हमसे, उनकी बात हमने सुन ली है और कुछ नियमों में कोई एक दिक्कत आ रही है उनको परमानेंट करने के लिए। अभी महावीर जी के साथ ही बात हुई है, वो जल्दी हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक और बात जो कल ये सामने आई कि बड़ी संख्या में स्कूल जो है बंद किए हैं। नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे, हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं, बंद की कोई ऐसी नहीं, बहुत कम है कोई ऐसी। 301 तो कर दिए सर और आगे 1100 की तैयारी है टोटल। नहीं, स्कूल मर्ज किए हैं, बंद नहीं किए। और ये संख्या का वैसे ही मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, जैसे कहीं इस प्रकार का है कि 2 स्कूल हैं या 3 स्कूल हैं, उसको मर्ज किया, उसके साथ कोई बंद नहीं किया स्कूल। अगर कहीं बच्चे कम भी हैं तो वहाँ से भी दूसरे स्कूल के साथ दो में से सारे मामले को लेकर एक तो बंद हो गया, 2 में 2 अगर मर्ज हुए तो एक ही बनाना। नहीं, बंद नहीं को किसी को रहे। एक ही रहेगा। जहाँ बहुत कम बच्चे हैं, मान लीजिए 10 से भी कम बच्चे हैं, तो उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, पर एक बात कल उन्होंने ये कह दी है, यूथ कांग्रेस ने प्लान एक कर दिया कि हम इस सारे जो स्कूल बंद कर रहे हैं या मर्जर जो भी उसको लेके व्यापक आंदोलन की उन्होंने घोषणा भी की। हाँ, यूथ कांग्रेस जब कांग्रेस का टाइम था उन्हें अपने टाइम में बंद किए, उन्होंने भी इस प्रकार से रेसलेशन किया और इस प्रकार से बंद उनके टाइम में भी हुए हैं स्कूल। ऐसा नहीं कोई पहली बार ही रेस। चिराग योजना
और हमने ये भी कहा है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिन स्कूलों में बच्चे पूरे होते जाएंगे हम वो स्कूल खोलते जाएंगे। जहाँ पिछली बार 196 स्कूल इस प्रकार के थे तो 66 स्कूल दोबारा से हमने खोल दिए जब बच्चे आए उनके पास, और ऐसे ही 41 स्कूल हमने नए भी खोले हैं। सर, चिराग योजना का लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि 134 को एक को फिर से बहाल किया जाए और सरकार जो है निजीकरण की तरफ जो है बढ़ावा। जरा उनसे ये पूछना कि कौन सा नियम है जिसमें दोनों चीज़ें लागू होंगी, RT भी लागू होगी 134 भी लागू होगा, वो जरा बता दें। बड़े विद्वान लोग हैं और बहुत सीनियर लोग हैं, उनको बताना चाहिए कैसे होगा। जब 134 समाप्त कर दिया तो उसके बाद कुछ अभिभावक हमारे पास आए कि हमारे बच्चे तो बड़ी क्लास में थे, RT आपने लागू कर दिया वो पहली क्लास से, इसलिए हमारे लिए आप कोई ना कोई व्यवस्था करें। एक संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया कि ठीक है अगर आपकी इस प्रकार की बात है, तो हमने उसमें फीस बढ़ाई दी और हमने स्कूलों को ये अवसर दिया कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप अपना सामने आए, आप आगे आए, अपना ऑप्शन दें। 361 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन दिया कि हम आपके बच्चे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 27,000 पोस्ट उनके पास खाली थी, उन्होंने कहा कि हम 27,000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। हमने उन अभिभावकों को उन स्कूलों का वो दे दिया कि आप इस जिले में ये स्कूल खाली है, आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। 1668 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन होया, केवल उन्होंने 1668 नहीं उसमें एडमिशन लिया। अगर 1668 बच्चों का एडमिशन होने से नहीं लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा, तो फिर तो ये नहीं सोचना चाहिए। और इन्होंने गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए, जो गरीब व्यक्ति था उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप इसकी चिंता करो। हमने चिंता करी, अब ये उसका मसला है कि वो नहीं पढ़ाना चाहता है वो देखेगा, लेकिन हमने उसको अवसर दे दिया कि अगर तेरे पास पैसे नहीं तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, और हमने उसको मौका दे दिया। तो इसमें सरकार की तारीफ होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। नहीं, बात तो यही थी कि एक तरफ जो उन्होंने कही है कि एक तरफ तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्राइवेट स्कूलों को बड़ी फीस देकर प्रफुल्लित करना है। तो 134 क्या कह रही, जिस 134 की बात कांग्रेस कर रही वो क्या कह रही, वो भी तो यही करी, प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए बात करी। अगर उसी में एडमिशन चलते चलते मैंने उसको बंद कराया 134 को, और 134 को बंद करके मैंने उन्हीं बच्चों को कह दिया कि भाई ठीक है हमने RT लागू कर दिया, उसमें ज़्यादा बच्चों को ऑप्शन मिलेगा, पढ़ने का मौका ज़्यादा बच्चों को मिलेगा, लेकिन वो पहली क्लास से शुरू है। तो मैं उसी की तो चिंता करी मैंने। उन्हें कहा कि भाई हमारे बच्चों के लिए आप क्या करने लग रहे, मैंने कहा कि ठीक है हम आपके बच्चों को एडमिशन करा देंगे, फीस हम दे देंगे। इन आरोपों को राजनीति में क्या मानते? बिल्कुल कोरी राजनीति है, बिल्कुल कोरी राजनीति। कोई उसका आधार नहीं, कोई तुक नहीं है उसका। अभी विधानसभा का सेशन चला, हम उस टाइम पे जवाब देने के लिए तैयार थे। उस टाइम पे पहले वाले सेशन में 38,000 पोस्टें खाली बताई थी, लेकिन अभी जो एक सेशन दोबारा आया उसमें 35,000 हुई, 3,000 की कोई वो कोई जवाब नहीं था। देखिए वो पिछला आंकड़ा था जो दिया गया कि भाई 38,000 हम रेजिस्ट्रेशन करने लग रहे। रेजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा अनुमान है, मैं एग्जैक्ट नहीं आपसे कह रहा, हमारा अनुमान है कि 15,000 पोस्टें खाली हो सकती हैं, कि 15,000 हो, 15 में 16 भी हो सकती हैं और 14 भी हो सकती हैं। इतनी पोस्टें खाली हैं। हमने 7800 के लिए कर्मचारी चयन आयोग को लिख के भेज दिया, और उससे भी ज़्यादा का हमारी उम्मीद है कि हम उससे भी ज़्यादा जो हैं टीचर वो भर्ती करने वाले हैं, और आने वाले कुछ ही टाइम के बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास टीचर नहीं। एक और बात सामने आई थी कि जो पिछली विधानसभा का सेशन था, आपने उसमें 38,500 पोस्ट खाली बताई और फिर 35,000 बताई दूसरे सेशन में। तो उन्होंने कहा कि ये 3,500 खत्म होगी क्या, या मतलब ये क्या इसका माजरा था सारा, ये भी थोड़ा बता दें उनको। क्या संख्या जितनी पहले बार दी उतनी संख्या अब की बार भी थी। वो केवल जो क्वेश्चन लगाया था उस क्वेश्चन का जो जवाब पहले दिया गया उसमें था उस आंकड़ा, लेकिन उसका जवाब मैंने विस्तार के साथ देना था। क्वेश्चन वो लगा नहीं है, उसने वही क्वेश्चन तो आके दे दिया ना सारा। अभी दे दो सारा, आज मौका लगा। हमें तो दे दिया भी जवाब आपसे। रेजिस्ट्रेशन के बाद मैं कह रहा कि 15,000 पोस्टें, उम्मीद है कि 15,000 पोस्टें खाली रहेंगी, और हमने 7800 के लिए लिख दिया। 15 देंगे, 35,000 है ना सर। अभी बहुत सी जगह ऐसी है। मेरे यहाँ भी एक ऐसा स्कूल था जिसमें एक बच्चा था और 2 टीचर थे। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ 10 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं या 3 टीचर हैं। ऐसे भी हैं जहाँ 100 बच्चे हैं, वहाँ 2 टीचर हैं। मतलब उसको ठीक करना जरूरी है कि नहीं है? अगर हम उसको ठीक करते हैं, कई चीज़ हम बदलने लग रहे हैं,
कुछ हम परिवर्तन भी कर रहे हैं, जिसने आप मर्ज करने की बात कह रहे, या किसी एक गांव में 3 स्कूल हैं, हमने उसको एक मान लिया और वहाँ एक हेड टीचर रख, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वो रख लिया, या हेड टीचर एक रख लिया, उसमें भी होगा। और ऐसे ही जैसे लड़कियों के स्कूल हैं, उसको भी हमने 8वीं तक को एजुकेशन करने जा रहे हैं, तो कई परिवर्तन और भी करने लगे। परिवर्तनों के बाद ये माना जाए कि 35 में से 15,000 टीचर जो वैलिड तौर पर हमें जरूरत है, उनकी पोस्ट रहेगी, 35 भी घट के 15 होने वाले। नहीं, उससे फर्क क्या पड़ रहा है यार? सिस्टम को आप नहीं ठीक करोगे। अगर आपके घर का सिस्टम खराब है तो आप भी अपने को ठीक करोगे। मेरी जिम्मेदारी इसकी एजुकेशन की, मैं इसको ठीक करूंगा। मैं फालतू खर्च क्यों करूंगा? मैं उतना ही खर्च करूंगा ना। ये पैसे किसके हैं? ये पैसे जनता के हैं, तो गलत तो खर्च नहीं होने चाहिए ना। लगभग हैं? नहीं, मैंने 15 नहीं कहा, मैंने कहा अनुमान है कि लगभग 15,000 पोस्टें। हाँ, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 में 16 में हो सकती है, 14 में हो सकती है, हमारा अनुमान है। अध्यापकों का लगातार इशू रहता है, वो टीजीटी का बनाने का उनका रहता है, कोई वो सारी बातचीत हो चुकी है उनके साथ, वो संतुष्ट है, उनके साथ बातचीत हो चुकी है। सर, भर्ती कब तक होगी, क्या तरीका? नहीं, मैंने कह दिया ना आपसे कि भाई हमने लिख के दे दिया है, कर्मचारी चयन को, और जल्दी भर्ती हो जाएगी। सर, एक आंकड़ा और रखा उन्होंने कि 450 जगह जो विज्ञान के टीचर है वो है ही स्कूलों के अंदर। ऐसे भी कुछ स्कूल है जो मेन स्ट्रीम के जो टीचर है उनको नहीं। देखिए, हमने साइंस की पोस्टें जो हमने पहले निर्णय ले लिया था कि क्लस्टर वाइज हम साइंस के की व्यवस्था करेंगे। अभी तक क्या था कि बिना क्लस्टर के जैसे था, तो किसी स्कूल में 4 बच्चे थे, कहीं 5 थे, या कहीं 7 थे, और उसके लिए हमने 10 बच्चे तक रख दिया कि अगर कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। तो अगर 10 से भी कम हो जाएंगे तो फिर तो चलाना है कोई नहीं। यानी कि एक क्लास में 5 बच्चे तो चाहोगे आप, 4 टीचर देने लग रहे और एक क्लास में 5 बच्चे भी नहीं हैं, तो हमने 10 बच्चे रख दिया। अगर 10 बच्चे हैं तो साइंस की स्ट्रीम चलेगी। क्लस्टर का सर, ये बताओ, ये खाली स्कूल जो रह जाएंगे इनका क्या करेंगे आप, जो मर्ज होने के बाद? मतलब हुआ कितने किलोमीटर में, मतलब ये रहेगा? नहीं, क्लस्टर तो देखिए एक पहले सिस्टम से बना, 10 या 11 स्कूल का एक बीच का एक क्लस्टर होता है, तो वहाँ हम देंगे। और जो आपने कहा कि जो खाली बिल्डिंग रहेगी, कोई खाली नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में दोबारा फिर बच्चे बढ़ देंगे, दोबारा फिर कर देंगे। सर, विपक्ष भी वहाँ पर पशुओं की फोटो जो है वो जारी करेगा, तो कोई रखरखाव या किस तरीके से कोई निजी हाथों में वो सारा रखरखाव कर लेंगे। अभी तक लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी रखरखाव की, हमारे जिम्मेदारी हम ठीक से करेंगे, और आने वाले टाइम में भी हम ही करेंगे। उन्होंने 1934 का एक हेरिटेज स्कूल का उदाहरण देते हुए बताया कि उस स्कूल को जो है अब वह बंद किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे जो संख्या है बच्चों की वो अत्यधिक है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको कोई एक सिंगल ऐसा उदाहरण बता दो जहाँ बच्चों की संख्या है हम बंद करने जा रहे हैं। कोई एक सिंगल बता दो। राई से नहीं, वो कोई बताओ, हमें एग्जैक्ट बताओ, मैं अभी चेक करके बताते हैं। बताओ आपको कोई स्कूल एक भी ऐसा नहीं है जो बंद किया जा रहा है। भाजपा नेत्री की दुखद मृत्यु की सूचना, मतलब जानकारी पुष्टि हुई है उसकी, तो उस पर सर विपक्ष का जांच की मांग कर रहा है। सर, परिवार वालों का ये कहना है, रात को 11 बजे उनकी बहन की बात हुई है और वो कह रही है कि उनसे जब बात हुई थी तो सोनाली फोगाट ने कहा था कि मैं खाना खाने के बाद असहज महसूस कर रही हूँ, ठीक नहीं हूँ। देखिए, मुझे इतनी जानकारी नहीं, मेरी परिवार के साथ बात हुई थी और बहुत ही दुखद घटना है और बड़ा नुकसान है पार्टी को, परिवार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है ये, और लेकिन पार्टी के लिए भी बहुत नुकसान है और मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मेरी उसकी बहन के साथ भी बात हुई, उसके भाई के साथ भी बात हुई, 2 भाई हैं उसके, दोनों भाइयों के साथ मेरी बात हुई। अभी वो जाने लग रहे हैं, उनके टिकट की व्यवस्था करवाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल वहाँ फ़ोन भी किया है कि वहाँ उन्होंने कुछ बताया था आपको कि ऐसी परेशानी सोनाली बता रही है? नहीं, देखिए अभी इस प्रकार की कुछ नहीं, पोस्टमार्टम होने के बाद सारी सामने सच्चाई आ जाएगी। नहीं, देखिए अभी देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और उससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम होने लग रहा है उसका, मतलब अभी नहीं, जब तक उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं जाता तब तक पोस्टमार्टम हो सकता है। जैसे उसका भाई वहाँ जाएगा तो पोस्टमार्टम में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, मेरे सामने परिवार ने इस प्रकार का कोई आरोप लगाया नहीं है। हाँ, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और धनखड़ जी ने भी वहाँ बात की है, मुख्यमंत्री जी से बात की है और बिल्कुल सारी चिंता कर रहे हैं। तो जांच की मांग के कोई मायने नहीं? देखिए, अभी तो कुछ मुझे लगता नहीं इस बात का कोई, ना ही किसी ने मांग भी नहीं की। मैं आपके माध्यम से ही बात सुनी।